मैं समाज सेवी जय सिंघन्ना आज मछली शहर से 2 किलोमीटर दूर कौराहा गांव में उपस्थित हूं। ये गुप्ता परिवार के 3 बच्चे छत पे खेल रहे थे। वो बच्चों की उम्र परी 2 वर्ष और प्रिंस 12 वर्ष और प्रतीक 5 वर्ष। ये 3 बच्चे नाबालिग थे, बिल्कुल नाबालिग थे। छत पे अपना 4 बजे खेल रहे थे कि अचानक छत के किनारे गए, वैसे ही लाइन 11,000 वोल्टेज की EST लाइन बच्चों को खींच लिया और ये बच्चे ऑन स्पॉट पूरी तरह झुलस गए, जिसमें कि एक बच्ची परी तो यहीं पे एक्सपायर हो गई। लेकिन यहाँ से लोगों ने एम्बुलेंस बुलाया, एम्बुलेंस ने जवाब दे दिया मैं नहीं आने वाला। तो यहाँ पे फिर ये लोग गए चौराहे पर, मछली शहर चौराहे पर। मछली शहर चौराहे पर एम्बुलेंस खड़ी थी, उसको इन्होंने सहेजा, लेकिन ये तब भी एम्बुलेंस नहीं आई। इसके बाद जो है ये लोग अपने वाहन से CHC ले गए, CHC से फिर जिला ट्रांसफ़र हुआ, जिला अस्पताल से फिर BHU ट्रांसफ़र हुआ। 2 बच्चे एक्सपायर कर गए हैं और प्रतीक उम्र 5 वर्ष अभी जीवन मौत से जूझ रहा है। जहां तक 90% लोग बता रहे हैं कि वो भी एक्सपायर कर जाएगा। लेकिन अभी तक शासन की गाड़ी आ रही है और शासन की गाड़ी देख करके, तार देख करके, मुड़ी ऐंठ करके चली जा रही है। यहाँ किसी से बता भी नहीं रहे कि हम लोग शासन के अधिकारी हैं। और अभी सांसद भोलानाथ सरोज जी आए हुए थे, लेकिन सांसद भोलानाथ सरोज ने कहा कि मैंने MD से बात किया है, इलेक्ट्रिक के और समस्त उच्चाधिकारियों से बात किया है और हम जो है मदद करवाएंगे। लेकिन सांसद उस माँ के पास नहीं गए जो बिलख रही थी। सड़क पर ही सांसद थे और सड़क से माँ के पास 20 मीटर की दूरी पे नहीं गए। क्यों भैया गए थे? नहीं। तो सांसद जी फिर कोई घोषणा भी नहीं किए और चले गए। एक ताजुब की बात है कि आज यह घटना जो हुई है वो मुगराबाद शाहपुर के विधायक के क्षेत्र में आता है ना, और ये सांसद जौनपुर के क्षेत्र में आता है। ये गांव आधे पे बटा हुआ है, आधा मछली शहर क्षेत्र में, आधा जौनपुर क्षेत्र में। तो सांसद श्याम नारायण जी की यहाँ आना चाहिए, उनको परिवार को आर्थिक सहायता देना चाहिए और यहाँ पर इनकी जांच कराना चाहिए। और विधायक मुगराबाद शाहपुर जहाँ भी हो, मेरी आवाज़ सुन रही हो, वो तत्काल अपने आवाज़ से यहाँ दौड़ती आए। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं जिलाधिकारी जौनपुर यहाँ पे तत्काल उपस्थित हो, क्योंकि वो हमारे अधिकारी हैं। घटना स्थल पर अगर नहीं आते हैं तो उन बच्चों की आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी और वो माँ भी लगती रहेगी। इसके बाद इनकी मांगे हैं कि जो भी सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता हो सके उस परिवार को दिया जाए। इसके बाद परिवार को कुछ ज़मीन भी दिया जाए। ये बहुत गरीब गुप्ता परिवार है, ये व्यापार धंधा नहीं करता है और जितने भी अधिकारी हैं आश्वासन देके चले जा रहे हैं कि 5 लाख से हम दे देंगे, ये दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और शासन की सख्त है। यहाँ पे मछली शहर CO और मछली शहर HSO बराबर आ रहे हैं और मैं खुद धरने पे बैठा था, लेकिन हमको जबरी उठा दिए। मुझे इस बात का बहुत खेद है। मैं शांति व्यवस्था के तहत बैठा था, गांधीवादी अहिंसात्मक सिद्धांतों के आधार में बैठा था, वाहन नहीं रोक रहा था, किनारे बैठा था। लेकिन SHO बरसठी ने मुझे उठाया और कहा कि आप उठ जाइए, आपकी मांगें पूरी होंगी। इसके बाद हम लोग चाहते हैं कि जिलाधिकारी जौनपुर आए साफ शब्दों में और यहाँ पे माता को सांत्वना दे और जो भी मांगे हैं। बिजली विभाग के ऊपर कुछ कार्रवाई करने की मांग है? बिजली विभाग कभी सुनने वाला नहीं है। उनके अधिकारी जांचते हैं, चले आते हैं। आप इसी सड़क पे चले जाएं और ये तार आया हुआ है, मैंने अभी वीडियो बनाया, तार ऐसे आप टच कर लें तो मेन सड़क पे तार, वहाँ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। मेन सड़क पे इतना नीचे तार है तो समझ लें कि गांव की क्या दशा होगी। और पूरे जनपद में हजारों घर ऐसे हैं जो 11,000 बिजली की चपेट में हैं। ये बिजली विभाग वालों को आवेदन देने पर ये सुनते नहीं हैं और अगर सुन लिए तो इतना ज़्यादा बिल बनाते हैं कि लोग खुद भाग करके चले आते हैं। वो पैसा पेमेंट 1 लाख से 1.5 लाख तक बिजली का बिल बनाते हैं कि आप इतना दीजिए। यहाँ एक्सीजन आए, यहाँ JE आए, लेकिन किसी ने किसी का चेहरा नहीं पता चला है। किसी को पता चेहरा नहीं पता चल रहा है। और मैंने अभी तो SHO मछली शहर से मुँह से सुना कि एक्सीजन साहब वो देखो जा रहे हैं और पता नहीं है। कुछ कार्रवाई आप चाहते हैं? हम बिजली विभाग के ऊपर 100% पूरे जिले में कार्रवाई चाहते हैं। यही नहीं, ये मार डालेंगे हमको, पूरे जिले के लोगों को मार डालेंगे। ये इतने लापरवाह है कि ये कभी सुनने वाले नहीं है। बस जनता के ऊपर एक ही शिकंजा करते हैं कि ये आप कटिया जलाते हो, लेकिन अपनी कमी नहीं करते हैं। सारे घरों में बिजली जो है 500 रुपये मीटर, एक दिन बल्ब नहीं जला है
और 500 रुपए उनको भुगतान करना पड़ता है। सारे अच्छा, बम्बई यहाँ में पे आप बैठे हुए थे धरने पे, तो SHO बरसठी ने हटाया या मछली शहर से? SHO मछली शहर ने हटाया। अच्छा। पांडे जी, हम वहाँ पांडे जी ने हटाया ना? नीम के पेड़ पे, नीम के पेड़ के किनारे वाहन हम सब जाने दे रहे थे, अकेले बैठे हुए थे, गाँव वाले हट रहे। तो SHO मछली शहर पांडे जी ने हमको जबरी उठाया। तो आपने पूछा कि हमको क्यों हटाया जा रहा है? हटाया जा रहा है, लेकिन ये सांसद द्वारा संकेत किया गया कि हाँ, सांसद द्वारा संकेत किया गया कि इनको जबरी हटाइए। आज हम उसका घर पर, कल मेरा घर पर पड़ेगा, उसका घर पड़ेंगे, कौन सुनेगा? मुगरा बादशाहपुर की विधायक सुषमा जी अभी नहीं आई। क्यों नहीं आई? श्याम सूरज सांसद जी जो हैं वो नहीं आए, क्यों नहीं आए? और यहाँ परिवार बिलख रहा है। क्यों सुनाई नहीं है? जबकि विधायक सुषमा सरोज जी महिला हैं, उनको तुरंत आना चाहिए था। सोचना हर जगह क्या, मगर कोई सुनाई नहीं पड़ रहे हैं, उन लोग नहीं सुन रहे। खाली बड़ा बड़ा नेता बन के जूता मोजा पहन के टोपी लगा के घूमेंगे, हमारा दुख सुनेंगे। जौनपुर बिजली विभाग मुर्दाबाद, जौनपुर बिजली विभाग मुर्दाबाद, एक्सीएम जौनपुर मुर्दाबाद, जिलाधिकारी जौनपुर मुर्दाबाद, जिलाधिकारी जौनपुर मुर्दाबाद। यहाँ पर अभी तक जिलाधिकारी जौनपुर नहीं आए, जबकि ये माताएं रो रो करके बुरा हाल हो गया है। ये पूरी तरह से बेहोश हो रही है, लेकिन अभी तक जिला कार्यालय जिलाधिकारी साहब नहीं आए। इतना बड़ी दिक्कत है पूरे जनपद में इस घटना को लेकर। पर विद्युत व्यवस्था पूरी लापरवाही चरम पर है, और ना ही बिजली विभाग यहाँ पर कोई कभी देखने आया है। ये देखिए, अभी मैं बीच में इस तार को छू लूँ तो हमको बिजली मार देगी, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी लापरवाही के कारण कुछ ना कुछ तो निश्चित ही घटना अप्रिय घटेगी। अब ये देखें कि ये डायरेक्ट ट्रांसफार्मर से लाइन आई हुई है, और यहाँ पे बिजली विभाग जो है इतनी बड़ी लापरवाही कर रहा है कि अगर बच्चे डंडा भी फेंक देते हैं तो वो एक्सपायर कर जाएंगे। तो आप किसका दोष दे रहे हैं? तो निश्चित ही बिजली विभाग जो है जीवन मौत से गांव वालों को लड़ा रहा है, इन बच्चों को लड़ा रहा है। इसलिए मैं माननीय उत्तर प्रदेश सरकार, ऊर्जा मंत्री और जिलाधिकारी जौनपुर आपसे निवेदन करता हूं कि बिजली विभाग को शिकंजा कसें और इस अव्यवस्थाओं को दूर करें, अन्यथा यह मौतें होती रहेंगी। बच्चों की ज़्यादातर मौतें होती हैं। आपके सामने मैं प्रत्यक्ष प्रमाण